स्टेप 4 में हम चेक करेंगे इफ़ मार्क्स, ये आपकी किताब में ऊपर दी हुई है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 70, अगर मार्क्स उसके ग्रेटर देन 70 हैं, और यहाँ पे मैं एंड, चलो एंड लिख लेता हूँ, एंड, ठीक है, और मार्क्स जो हैं उसके लेस देन 80 हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ये सिचुएशन आपके पास आ जाए तो फिर क्या होना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, देन क्या करना चाहिए, उसको प्रिंट करना चाहिए ग्रेड ए, ग्रेड ए प्रिंट करना चाहिए उसको। और अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अदरवाइज की स्टेटमेंट में जाएंगे, हम कहेंगे अदरवाइज गो टू, ठीक है। इसके बाद जो है स्टेप 5 आता है, स्टेप 5 में तो हम वो काम करते हैं कि हम जो है वो स्टॉप करते प्रोग्राम को उस केस में जब ग्रेड A1 आता है। तो स्टेप 6 में हम क्या करते थे कि हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टेप 6 के ऊपर जाना है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए स्टेप नंबर 6 के ऊपर। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, बात ट्रू है कि 70 और 80 के दरमियान मार्क्स आ जाते हैं उसके, और 70 इंक्लूडिंग 70, तो फिर ग्रेड कौन सा मिलना चाहिए, ए ग्रेड मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद ए ग्रेड मिल गया, स्क्रीन के ऊपर शो हो गया, तो आगे तो हमने कुछ भी नहीं करना, फिर तो प्रोग्राम को स्टॉप होना चाहिए। तो फिर उसको कौन सी केस के ऊपर, स्टेप 5 के अंदर जो है वो कहाँ जाना चाहिए उसको, स्टेप 5 के अंदर उसको स्टेप नंबर 13 के ऊपर जाना चाहिए। स्टेप नंबर 13 के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। तो गो टू स्टेप 13। लेकिन अगर उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो फिर तो ग्रेड A1 नहीं मिलेगा, ग्रेड ए नहीं मिलेगा, बल्कि उसको अदरवाइज में जाना पड़ेगा। अदरवाइज गो टू कौन से स्टेप में जाएगा, स्टेप 6 में जाएगा, और ये स्टेप 5 जो है ये टोटली क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो स्टेप 6 में जाएंगे हम, और स्टेप 6 में फिर कंपैरिजन होगा। इफ, ठीक है जी, मैं प्रोग्राम ही लिखने शुरू हो गया हूँ ओके जी। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर वो जो मार्क्स हमने इनपुट किए हैं, ठीक है, हमने तो 40 लेट सपोज इनपुट किया है, तो क्या 40 60 से ग्रेटर है, क्या 40 60 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं, ना ग्रेटर भी नहीं है ना उसके इक्वल भी नहीं है। और साथ में आप एंड भी चेक कर लें, ये मैं आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये सेकंड एंड के बाद ये सेकंड चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ, लिख लें क्योंकि आप फ्रेश हैं। एंड 70 से लेस है, तो 40 जो है वो 70 से तो लेस तो है, लेकिन 60 से ना ग्रेटर है ना उससे इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन, एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, बीच में एंड आ रहा हो, तो दूसरी कंडीशन जो है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाती है, ठीक है जी। तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट फॉल हो जाएगी। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम पहले तो ये सिनेरियो देख लेते हैं कि जो हमने मार्क्स एंटर किए हैं वो 60 के इक्वल है या 60 से ग्रेटर है, हम ये सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 61 हमने एंटर किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमने 61 एंटर किया हो तो ये तो कंडीशन फिर 61 ट्रू, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो फिर हमें जो है उसको ग्रेड देना चाहिए, फिर हमें ग्रेड बी देना चाहिए उसको। तो फिर अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है उस केस में हमने दोनों, देखो हमने दोनों सिनेरियो कैटर करना है कि अगर ग्रेड, अगर ये कंडीशन ट्रू थी तब का क्या होना चाहिए, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या होना चाहिए। तो अब मैंने ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया मैं कैटर कर रहा हूँ कि कंडीशन दोनों जो है वो ट्रू हो गई हैं, तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। क्योंकि आप किसी को रोक तो नहीं सकते, रोक तो अपनी मर्जी से मार्क्स डालेंगे, टीचर्स तो अपनी मर्जी से मार्क्स डालेंगे, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वही डालेंगे, और हर स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट होते हैं। तो आपने दोनों क्राइटेरियाज को डील करना है कि अगर 60 और 70 के दरमियान आ रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए, या मार्क्स जो इसने इंटर किए वो 60 और 70 के दरमियान आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत कम मार्क्स इंटर किए, जैसे 13 मार्क्स इंटर किए, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर उस केस में फिर ये कंडीशन दोनों फॉल्स होगी और फिर ग्रेड भी नहीं अलॉट होगा, हम किसी और स्टेप में जाएंगे। तो इस केस में जो है ना, पहले हम ये कैटर करते हैं इस केस को कि उसके मार्क्स जो है वो 60 या 70 के दरमियान है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसको ग्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर देन क्या होना चाहिए, प्रिंट करें जी आप ग्रेड बी जो है ना प्रिंट करना है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मार्क्स जो है वो 60 और 70 के दरमियान नहीं आती, लेट्स सपोज कम मार्क्स हैं, तो फिर कौन सा क्राइटेरिया होगा, फिर हम सेकंड क्राइटेरिया जो उसका सेकंड जो उसकी जो है ऑप्शन जो चीज़ है उसको हम कैटर करेंगे, ठीक है जी। तो अदरवाइज ये होगा, अदरवाइज आपको गो टू चल जाना चाहिए, ठीक है। इस स्टेप को आपने स्किप करना चाहिए। तो ये स्टेप नंबर क्या 6 है, तो आपसे स्टेप नंबर 8 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 8 जाएंगे, गो टू स्टेप 8। क्यों, स्टेप नंबर 6 जो है ना, स्टेप नंबर 7 जो है हमने तब रखा हुआ है,
उसके लिए हम यूज़ करते हैं जब आपके पास ये कंडीशन दोनों ट्रू हो जाती हैं, तब हम स्टेप नंबर 7 पे जाते हैं और ग्रेड बी स्क्रीन पे शो करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम गो टू स्टेप 13। स्टेप 13 में प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, लेकिन ये तब होगा, ये स्टेप तब चलेगा स्टेप नंबर 7 जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी और ग्रेड बी प्रिंट होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर इन दोनों के दरमियान नहीं आ रहे तो फिर ये ग्रेड बी तो प्रिंट नहीं होगा और अदरवाइज की स्टेटमेंट चलेगी और वो कहेगा कि जी आप इस तरह करें, स्टेप 8 के ऊपर जाएं, स्टेप 7 पे ऊपर मत जाएं, स्टेप 7 जो है वो आप स्किप करें, ठीक है। तो हमारे केस में हमने जो शुरू से कंसिडर किया कि उसमें मार्क्स 40 हैं, तो फिर इसका मतलब है कि स्टेप 7 तो हम स्किप करेंगे, हम स्टेप 8 के ऊपर आएंगे क्योंकि हम अदरवाइज में चलेंगे। तो स्टेप 8 के ऊपर जाएंगे और स्टेप 8 के अंदर जो है हम मार्क्स चेक करेंगे कि अगर आपके जो मार्क्स एंटर आपने किए हैं क्या ये तो क्या ये 50 से ग्रेटर हैं या उसके इक्वल हैं, या और एंड का साइन लगाएंगे, एंड वो मार्क्स जो है वो 60 से जो है वो लेस हैं। अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर आपने जो प्रिंट करना है उसका ग्रेड वो सी प्रिंट करना है उसका ग्रेड। और अगर ये बात दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करेंगे, आप अदरवाइज में जाएंगे, अदरवाइज गो टू स्टेप, ये 8 है तो 9 हम जो है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए यूज होंगे। उस केस में जब ये ग्रेड सी मिलेगा तो हम जो है 10 पे कर लेते हैं, 10 पे कर लेंगे। और उसके बाद ग्रेड 10 स्टेप 10 हो गया। अच्छा जी, अब स्टेप लेकिन अब ये तो स्टेप 10 पे तब जाएंगे हम जब हमने जो है हमारी कंडीशन जो है वो दोनों फॉल्स होगी। लेकिन अगर हम दोनों कंडीशन हमारी अगर ट्रू हो जाती है, कोई ऐसे मार्क्स एंटर हो जाते हैं जो 50 और 60 के दरमियान आ जाते हैं, तो फिर हमें स्टेप नंबर 9 के ऊपर जाना पड़ेगा, ग्रेड सी को प्रिंट करेंगे, स्टेप नंबर 9 पे जाना पड़ेगा उसको, और वहाँ से फिर हमें जाना पड़ेगा स्टेप 13 के ऊपर और हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ग्रेड सी तो प्रिंट नहीं करेंगे, फिर हम अदरवाइज में जाएंगे, अदरवाइज वी विल गो टू स्टेप 10, ठीक है जी। और स्टेप 10 में क्या होगा, स्टेप 10 में हम चेक करेंगे, एक और कंपैरिजन होगा, हम जी स्टेप 10 में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे जी, स्टेप 10 में चेक करेंगे कि आपके जो इंटर किए हुए मार्क्स हैं, हम इफ़ की स्टेटमेंट होगी और हम चेक करेंगे अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और मार्क्स इज़ लेस देन 50, ठीक है जी, मार्क्स इज लेस देन 50। तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर ये तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको ग्रेड डी देना चाहिए, ठीक है जी। देन प्रिंट ग्रेड डी, राइटिंग बहुत ही बुरी हो गई है कि मैं थक गया हूँ लिख लिख के, ओके जी। अदरवाइज और अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों कंडीशन फॉल्स होते फिर क्या होना चाहिए, फिर अदरवाइज की स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज, ठीक है जी। गो टू स्टेप कौन सा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ठीक है, यानी 12, यानी कि नेक्स्ट स्टेप तो 11 होगा, उसके बाद 12 स्टेप पे जाए। तो 11 तो हमने इसलिए रखा हुआ है कि अगर ग्रेड डी प्रिंट हो जाता है, ये कंडीशन दोनों ट्रू हो जाती है, फिर हम ग्रेड स्टेप 11 पे जाएंगे और प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, अदरवाइज फर्दर डाउन द लाइन हम जाते रहेंगे। तो जी, तो ये स्टेप 11 के ऊपर हम आ गए और वहाँ पे क्या करेंगे, हम गो टू स्टेप 13 जाएंगे, ठीक है, और प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप जाके स्टेप जो है वो 12 में जाएंगे, ओके। इस तरह आपने पूरे प्रोग्राम को जो है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। इसी तरह आपने बाकी स्टेप्स भी देखने हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ और आखिर में स्टेप 13 ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, वी विल स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आपका एल्गोरिथम खत्म हो गया, आपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, ठीक है जी। तो इस तरह आपने इसका एल्गोरिथम लिखना है इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है जी। आई नो ये बहुत आपके लिए टफ है, मुश्किल है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि अगर मैं आपको किसी तरीके से समझा सकूं, ठीक है। टाइम भी वीडियो का बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको थोड़ा सा दोबारा से जो है, यहाँ पे एल्गोरिथम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से इफ़ और ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। इफ़, जब मैं इफ़ मैंने कहा और मैंने ये कहा कि जो है वो इफ़ मार्क्स इज़ लेट्स सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो मार्क्स के अंदर क्या है, मार्क्स के अंदर क्या है, जो कीबोर्ड से वैल्यू आपने इंटर की है, एम के अंदर वो वैल्यू है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 40 इंटर किया है, किसी ने बंदे ने 40 इंटर किया, तो अगर 40 जो है वो तो जाहिर बात है 40 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है।
तो अब इस चीज़ में ये यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है ना, इसमें ये ग्रेटर देन और इक्वलिटी किसको कहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाती है तो पूरी की पूरी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाती है। तो इस केस में 40 अगर उसने एंटर किया तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ये समझ लें इन दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें नेक्स्ट, जब ये कंडीशन ट्रू होगी फिर हम ये एंड के बाद, चूंकि एंड लिखा हुआ है और एंड में ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दोनों चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद ये जब ट्रू हो गई तो फिर हम ये भी देख लेते हैं, तो फिर ये भी चेक कर लेते हैं। तो फिर ये जो 40 है वो ज़ाहिर बात है 50 से लेस है, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो उस केस में जब ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाए ना, तो फिर ये देन के नीचे जो मैं चीज़ लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रिंट ग्रेड डी, तो देन के बाद जो चीज़ लिखी हो फ़ौरन जो चीज़ लिखी होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट होगी। उसके बाद अगर अपनी आसानी के लिए आप जो है वो, अच्छा ठीक है, ये उसको छोड़ें, तो ये देन के बाद जो कुछ लिखा होता है ये फ़ौरन कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ये फॉल्स हो जाती है या ये फॉल्स हो जाती है या दोनों फॉल्स हो जाती है, तो फिर उस केस में अदरवाइज चलेगा, अदरवाइज चलेगा। और अदरवाइज का मतलब ये कि अगर ये चीज़ दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर तो ग्रेड डी नहीं मिलना चाहिए, फिर इसका मतलब है कोई और काम होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है गो टू उस स्टेप में जाएं जो स्टेप आप मेंशन करते हैं, ठीक है, गो टू स्टेप लाइक 13 या 12 या 6 वो देखते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए फिर अदरवाइज वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है जी। ये मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझाऊँ, आप पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं आया, लेकिन नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दें। ये ज़रा टफ प्रॉब्लम था आपके लिए, ठीक है जी। तो बाकी जो है नेक्स्ट जो है आगे का हम पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इस वीक में। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।